जय हिंद साथियों। एक नए वीडियो के साथ मैं शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म और शिक्षा। हम जानते हैं बौद्ध धर्म के पश्चात इस्लाम धर्म भारत में आया। मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात 8वीं शताब्दी में धन के लोभ के कारण कई देशों के जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे भारत पर आक्रमण करते हैं और 8वीं शताब्दी से यह शुरुआत होता है। लेकिन मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले और धन लूट कर ले जाने के लोभ के कारण महमूद गजनी, जो गजनवी के नाम से भी जाना जाता है, 1000 से लेकर 1026 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया। 17 बार प्रचुर मात्रा में धन लूट कर ले गया और जाते जाते 1192 में दिल्ली के जो अंतिम हिंदू राजा माने जाते थे पृथ्वीराज चौहान, इनको पराजित कर इस्लाम धर्म और पहले मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली पर आधिपत्य किया। कुल 1757 तक 1192 से 1757 तक लगभग 550 वर्ष मुस्लिमों का शासक भारत पर रहा। इस बीच कई धर्म के रूप में, शिक्षा के रूप में सामाजिक परिवर्तन हमको देखने को मिला। जहां हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा थी, जैन शिक्षा थी, एक नई शिक्षा मुस्लिम इस्लाम धर्म के आधार पर अपनाई गई, जिसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। क्या मूल सिद्धांत रहे हैं जिनके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था संचालित होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मूल सिद्धांत थे। इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत जिनके आधार पर यह धर्म दर्शन आगे बढ़ता है और शिक्षक व्यवस्था करता है, इनमें जो प्रमुख बातें थी, 5 बार नमाज, रोज 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा रखना, रोजा, जकात को हम दान कहते हैं, दान देना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, बिना कर्ज के जीवन में एक बार, कम से कम एक बार, जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करना बिना कर्ज लिए, जिसको हम कहते हैं हज। जकात देना, बिना कर्ज के मक्का हज की यात्रा करना, प्रत्येक माह जकात देना, प्रत्येक माह, रमजान में रोजा रखना, 5 बार नमाज करना, और जो कमाई है उसका 2.5% दान अर्थात जकात। ये जकात देना। और जो प्रमुख सिद्धांत थे, विशेषताएं हैं, वह है गरीब और अमीर
गरीब हो या अमीर हो, सभी हेतु समान शिक्षा, समान शिक्षा की व्यवस्था ये सिद्धांत है। ज्ञान की प्राप्ति हो के लिए इस पर जोर दिया जाता है। जो अगली विशेषता है, ज्ञान की प्राप्ति पर जोर, ज्ञान की प्राप्ति पर जोर। कुरान की शुरुआत में ही यह बता दिया गया है कि ईश्वर प्रार्थना से सही मार्ग पर चलने की मांग की गई है। उसमें जो प्रार्थना की गई है, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें ये प्रार्थना ही है कि सही मार्ग पर चलना, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा, ये विशेषता रही है। कुरान में भी इस शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि जो इल्म है, जो ज्ञान है, जिसको पढ़ने, सीखने और धारण करने से, व्यवहार में प्रयोग करने से उन्नति होती है, उन सब का समन्वित नाम ही शिक्षा है। लिखना, पढ़ना, धारण करना, और जिसको धारण करने से व्यवहार में परिवर्तन आता है, समन्वित सफलतापूर्वक जीवन जिया जाता है, उन सभी का नाम ही शिक्षा है, ज्ञान है, इल्म है। ज्ञान का प्रसार करना ये प्रमुख सिद्धांत भी है, प्रचार प्रसार। ये शिक्षा किस प्रकार से संचालित होती है मुस्लिम काल में, उसको जानने से पहले हम मूल जो सिद्धांत रहे हैं, जिनके आधार पर मोहम्मद साहब ने प्रवचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि क्या क्या करना चाहिए, धर्म में क्या मुख्य बातें रही हैं, वो हमने बताया। रोज 5 बार नमाज, माह में 1 माह का रोजा, जकात, दान प्रत्येक माह, बिना कर्ज के हज यात्रा, 2.5% का दान, अमीर गरीब के लिए समान व्यवस्था, ज्ञान की प्राप्ति पर जोर, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये इनके मूल सिद्धांत रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या सिद्धांत रहे, तो क्या उद्देश्य रहे शिक्षा के मुस्लिम काल में, किन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा की व्यवस्था की गई। 550 वर्षों में समाज में, शिक्षा में क्या बदलाव हुए, ऐसी क्या विशेषताएं रही, उस पर हम चर्चा करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं इस्लाम धर्म में, इस्लामिक शिक्षा में, मुस्लिम शिक्षा में, वह मानव के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष के विकास की बात होता है। मूल बात तो यही है, मानव के भौतिक व आध्यात्मिक विकास पर ये मूल विशेषता है। ये भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो अन्य उद्देश्य रहे हैं वह है, प्रथम ज्ञान की प्राप्ति कराना, ये मूल उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वह है आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास करना।
आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास करना, ये उद्देश्य है। सामाजिक विकास करना, सामाजिक विकास यह उद्देश्य रहा है। सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास और एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद पर बल देना, ये मूल उद्देश्य है। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है जिसका नाम इन्होंने अल्लाह रखा है, वही अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए ये एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं और यही उद्देश्य मानते हैं कि सब इसी पर ध्यान दें, आत्मसात करें। सामाजिकता का विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक नैतिक विकास, ज्ञान की प्राप्ति करना, ये इनका उद्देश्य है। और मूल उद्देश्य भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास करना, ये शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं। पाठ्यक्रम की बात आती है। पाठ्यक्रम जैसा उद्देश्य होगा उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होगा, हमने बताया है। इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं? कुछ पाक चीजें पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, पाक चीजें। कुछ अच्छे सुलूक, अच्छे सलूक ये भी होना चाहिए। और इसके साथ ही रोजा, नमाज, ज़कात, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। रोजा, नमाज, ज़कात और हज, ये दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक क्रियाकलाप में अब हज जियो ने कम से कम एक बार, ज़कात महीने में 2.5%, नमाज रोज का है और रोजा साल में एक बार होता है, 1 माह का, रमजान के समय। ये दैनिक क्रियाकलाप है। इसके अलावा जो विषय रखे गए हैं वह है भौतिक विषय जो पाठ्यक्रम में हो, और धार्मिक विषय, धार्मिक क्रियाएं, और भौतिक क्रियाएं। ये पाठ्यक्रम के विषय हैं। अब इनमें कौन कौन से विषय हैं? भौतिक विषय के अंतर्गत भाषा, साहित्य, गणित, ज्योतिष, युद्ध कला, भवन निर्माण, वास्तु, नक्काशी, ये सभी विषय, राजनीति, समाज विज्ञान, सभी विषय भौतिक विषय के रूप में रखे गए हैं पाठ्यक्रम में। धार्मिक विषय में धर्मशास्त्र,
इस्लाम इस्लाम धर्म, धर्मशास्त्र, इस्लाम धर्म और शरीयत और नसीहतें, शरीयत नसीहतें, ये धार्मिक विषय रखे गए हैं। धार्मिक क्रियाएं, नमाज, धार्मिक क्रियाएं, नमाज और क्रियाएं और भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये पाठ्यक्रम रहा जो 4 भागों में विभक्त है। भौतिक विषय, धार्मिक विषय, धार्मिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं। ये विषयों में लगभग भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विषय, लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विषय रखे गए हैं और सबको जीवन में उतारना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। शरीयत की क्या नसीहतें हैं, अध्यापक के क्या गुण हैं, धर्मशास्त्र क्या बताता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब पाठ्यक्रम का अंग बनाएगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र और अनुशासन किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। शिक्षण विधि, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसका प्रयोग मुस्लिम शिक्षा में होता है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में जो प्रमुख विधियां हैं वह है प्रवचन या उपदेश विधि, प्रवचन उपदेश विधि, सचेतन अनुकरण विधि, सचेतन अनुकरण विधि, पुस्तक अध्ययन, पुस्तक अध्ययन, व्याख्यान, तर्क, व्याख्यान, तर्क, उपदेश, प्रवचन, सचेतन उपदेश, सचेतन अनुकरण, पुस्तक अध्ययन, व्याख्यान और यात्रा, समारोह विधि। ये विधियां प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती थी। समारोहों में के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, यात्रा के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, अनुकरण के द्वारा पुस्तक अध्ययन, व्याख्या, तर्क, ये विधियां थी। शिक्षक, मुस्लिम काल में शिक्षक प्रमुख स्थान था। आपको बता दें कि औरंगजेब के अलावा बाकी सभी जो शासक रहे हैं वो सब अपने गुरुओं को सम्मान करते थे। एक अपवाद के स्वरूप में औरंगजेब का नाम आता था और उनके धर्म साहित्य में भी गुरु को ईश्वर के समान, ईश्वर के रूप मानते हैं। हालांकि यह माना जाता है कि सबसे बड़ा शिक्षक अल्लाह है। फिर भी शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया गया है। अंधेरे से जो प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य करता है और वह हमेशा समाज को, व्यक्ति को उत्थान के मार्ग पे ले जाता है। शिक्षक के कुछ
कर्तव्य रहे हैं वो शिक्षक को पूरा करना होता था, जिसमें ज्ञान का प्रचार प्रसार करना ये होता था। ज्ञान का मतलब यहाँ इस्लाम का है। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, नैतिक कविताएं याद कराना, ये शिक्षक का कर्तव्य था। इसके अलावा नियमों और परंपराओं, इस्लाम के नियमों परंपराओं से अवगत कराना, मूल्य शिक्षा, मूल्य निर्माण कराना, मूल्य की शिक्षा देना, मानव मूल्यों को बताना और उत्तम चरित्र निर्माण, ये शिक्षक का कर्तव्य था। शिक्षक पिता तुल्य होता था। पिता तुल्य मार्गदर्शक, पिता तुल्य होता था, मार्गदर्शक होता था, सही ज्ञान देने वाला, शिष्य को सन्मार्गी बताता था। ये शिक्षक में गुण थे। और विशेष बात थी कि अगर कोई छात्र गलती करता था, गलती करने पर दंड, गलती करने पर दंड भी देने की व्यवस्था थी शिक्षक को। शिक्षक देता भी था। छात्र के क्या गुण होने चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। छात्र में क्या गुण है, अनुशासन किस प्रकार स्थापित थे, इसको भी हम देखते हैं। छात्र जिस प्रकार उसी प्रकार छात्र का भी स्थान है, लेकिन जो इनके मूल कर्तव्य थे वह था अल्लाह और पैगंबर में विश्वास। ये सभी छात्रों को अल्लाह और पैगंबर में विश्वास करना होता था। विनम्रता पूर्वक व्यवहार करे छात्र, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करे और गलती करने पर पश्चाताप, जिसको तौबा बोलते हैं, गलती करने पर पश्चाताप करे। ये छात्र के कर्तव्य रहे हैं। छात्र को ये सब करना होता था। अपने गुरु के, शिक्षक के आदेश का पालन करता था और उनका सम्मान भी करता था। अनुशासन में बताया गया कि मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चलना ही अनुशासन है। मोहम्मद साहब जो मार्ग बताए हैं, जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन करना चाहिए, उनके मार्ग पर चलना चाहिए। यही सबसे बड़ा अनुशासन है। इसके अलावा अपने सर्वप्रथम छात्र अपने अंदर के शैतान को
मारे। जो अंदर के शैतान है, जो अंदर की कमियां हैं, जो अंदर के दोष हैं, उसका सर्वप्रथम समाधान करें। उसके बाद दूसरा कार्य है संयम बरतना। और अनुशासन में तीसरा है नियमों का पालन करना। ये अनुशासन होना चाहिए। और धीरे धीरे समय के अनुसार जब ये स्थितियां बदल गई, समय बदला, तो ये अनुशासन कठोर अनुशासन के रूप में हो गया। कठोर अनुशासन बाद में, पहले जो था वो यही मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चलना और ये 3 चीजें सबको पालन करना होता था। लेकिन बाद में यह कठोर अनुशासन के रूप में, दंड के रूप में लागू हो गया, जो व्यवस्था आज भी है। हम देखते हैं मुर्गा बनाना, पीठ पर वजन रख कर चलना, ये सब जो दोष है वो दंड में शामिल है, आज भी संचालित है। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ये अनुशासन के बाद जो विशेषता रही है वह शिक्षा 2 भागों में विभक्त थी और कुछ गुणों को, कुछ दोषों को लेकर चलती है, जिसमें पहला जो स्तर है वह है मक्तब, निम्न कक्षा। दूसरा है मदरसा, उच्च शिक्षा। ये 2 भागों में विभक्त है। मक्तब को अगर हम देखते हैं तो मक्तब यह कुतुब शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है किताब, और उसने लिखा। मक्तब में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था प्रवेश के समय। इस संस्कार के द्वारा जो कुरान की कुछ आयतें हैं उसको बोलना पड़ता था बच्चे को, और ये 4 वर्ष 4 माह 4 दिन इस आयु में बच्चे को बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा मक्तब में प्रवेश कराया जाता था। इसमें कुछ कहानियाँ, कुछ किताबें, कुछ लिखने पढ़ने का ज्ञान यही कराया जाता था। उच्च शिक्षा लगभग 10 से 12 वर्ष की चलती थी। इसका कोई फिक्स, कोई निश्चित उम्र नहीं थी। 10-12 वर्ष की शिक्षा इसमें दी जाती थी। यह उच्च शिक्षा के नाम पे चलता था। इसके जो केंद्र थे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, मुल्तान, लाहौर, अजमेर, ये मुर्शिदाबाद, ये नाम आता है। ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे, उच्च शिक्षा केंद्र थे। विशेषताओं में और जो देन है
वह स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, ये कमी है। नायकी पद्धति, प्रश्न पूछा जाता है, नायकी पद्धति का प्रयोग, नायकी पद्धति का प्रयोग जो कक्षा में मॉनिटर व्यवस्था लागू है, वह सही देखा जाए तो मुस्लिम काल में हमको देखने को मिलती है, लेकिन इसको इन्होंने प्राचीन शिक्षा, जिसमें हम वैदिक शिक्षा देखते हैं, उस प्राचीन शिक्षा से ये नायकीय शिक्षा लेते हैं और इसका बखूबी प्रयोग कक्षा में मॉनिटरिंग व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। मुस्लिम शिक्षा में दंड देने की मुर्गा व्यवस्था, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये भी मुस्लिम शिक्षा का ही है। ये इस्लाम धर्म और दर्शन के द्वारा क्या शिक्षा की व्यवस्था है उसको हमने देखे। बहुत से गुणों को लेकर यह शिक्षा, यह धर्म आगे बढ़ता है और हमारे भारतीय समाज को एक नई शिक्षा देने में अपना योगदान देता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध शिक्षा दर्शन को पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन भी हमने वीडियो के रूप में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान दें।